Hello students, in this video I am going to discuss some of the MCQs of laws of motion. ठीक है, all these questions are important और बेटे प्रैक्टिस करेंगे. पहला काम क्या है, फर्स्ट यू विल जस्ट सी हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. साइड बाई साइड उसे सॉल्व नहीं करेंगे. सो फर्स्ट सी द प्रॉपर क्वेश्चन, रीड इट, then see how we are going to calculate the answer for it and then attempt the question yourself. फिर अपने आप उसको प्रैक्टिस करिए, बिकॉज बेटे न्यूमेरिकल कब आपका स्ट्रॉन्ग होगा, जब आप उसको खुद प्रैक्टिस करोगे. अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है, तो वो लर्निंग हो जाएगा. और बेटे फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, यू कांट लर्न इट. ठीक है, यू हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है. कोई भी वैल्यू आपको डिफरेंट दे सकते हैं, कंडीशन आपको डिफरेंट दे सकते हैं. सो यू हैव टू जस्ट यूज़ योर कॉन्सेप्ट. सो सी द कंप्लीट वीडियो. ठीक है, पूरा वीडियो वॉच करिए बेटे, क्वेश्चन को देखिए, सोल्यूशन देखिए, देन उसके बाद क्वेश्चन को आप कॉपी कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ. खुद सॉल्व करोगे, सो दैट विल मेक योर न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग. वो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो कि कुछ बच्चों का मोस्टली वीक रहता है. वो थ्योरी याद कर लेते हैं, थ्योरी डेरिवेशंस कर लेते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं. तो ध्यान रखना बेटे, न्यूमेरिकल को करने का एक ही आपके पास में तरीका है, प्रैक्टिस. ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे, आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे. राइट, तो जितने न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो दैट विल मेक यू परफेक्ट इन द न्यूमेरिकल पोर्शन. टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं बेटे. ठीक है, क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है बेटे. 3 फोर्सेस, ए वैक्टर, बी वैक्टर एंड सी वैक्टर. दैट मीन्स ए वैक्टर इज अ फोर्स, B vector represent a force, second force, so this is F1, this is F2, and C vector also represent a force, this is F3. ठीक है, are acting on a body to keep it in equilibrium. ठीक है, इस तरह से एक्ट करें कि बॉडी जो है हमारे पास, जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में है, यानी कि उसके अंदर कोई फर्दर मोशन नहीं हो रहा है, वो मूव नहीं कर रहा है. तो आप एक टॉपिक याद करेंगे बेटे, हमने एक टॉपिक किया था इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस. ऐसी फोर्सेस जो एक ही पार्ट पर, एक ही पॉइंट पे एक्ट करते हैं, यानी कि एक ही बॉडी पे काम कर रहे हैं. ठीक है, और उनका रिजल्ट कुछ नहीं आता है. तो इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस याद करो, रिकॉल करो बेटे. सो बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, या यहाँ पे लिख देते हैं बेटे, फॉर द बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम. बस कैच करना होता है बेटे. उसने कहा इक्विलिब्रियम, तो आप रिकॉल करिए ऐसे कौन सा कॉन्सेप्ट हमने सीखा है जहाँ पे हमने देखा है कि एक से ज़्यादा फोर्सेस काम करती हैं और कंडीशन देखी है कि इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन होगी. तो बेटे फॉर द बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम, आप टॉपिक कौन सा रिकॉल करेंगे, कॉन्करेंट फोर्सेस, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस. ये एक टॉपिक है बेटे, जिसको आपने नहीं रीड किया है तो प्लीज़ रीड करिए. F1 प्लस F2 प्लस F3, 3 फोर्सेज वी आर टेकिंग. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 दिया है, तो उनका रिजल्ट 0 है, क्योंकि वो कह रहा है इक्विलिब्रियम में है, यानी कि रिजल्ट कुछ नहीं है, कहीं भी वो मोशन नहीं कर रहा है. ठीक है, जैसे स्टेट में उसी स्टेट में है, यानी कि सबका रिजल्ट 0 आना चाहिए बेटे. अब उसने ये ए, बी और सी से रिप्रेजेंट किए हैं फोर्सेस को, तो हम उसको रिप्लेस करते हैं. दैट इज ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर. ठीक है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, रिजल्ट 0 बेटे. वो कह रहा है सी वाला जो फोर्स है, थर्ड वाला फोर्स, वो फाइन करिए. तो बेटे सी वेक्टर हमारे पास में क्या आएगा, ए और बी वेक्टर को साइड चेंज करेंगे बेटे. सो दूसरी साइड में लेंगे, साइन नेगेटिव हो जाएगा. ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, नेगेटिव मैंने कॉमन ले लिया बेटे. सो सी वेक्टर हमें फाइन करना है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर बेटे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, उसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ठीक है, सो क्या आ जाएगा बेटे, नेगेटिव. व्हाट इज ए वेक्टर, दैट इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, प्लस बी वेक्टर इज 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप. ठीक है, एंड रेस्ट आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है बेटे. अब आप देखेंगे बेटे, दिस इज i कैप एंड दिस इज 2i कैप, सो दैट विल बी 3i कैप. ठीक है, सो बेटे 3i कैप. अब आप जे कैप को देखिए बेटे, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, कैंसिल हो जाएगा, तो जे नहीं है, 0 हो गया बेटे. देन के को देखिए बेटे, k कैप प्लस 3k कैप, सो दैट विल बी प्लस 4k कैप. अब आप ऑप्शन में चेक करिए कि आपका आंसर जो सी वेक्टर आपने थर्ड वाला फोर्स निकाला है, वो किससे मैच करता है बेटे, चेक करिएगा बेटे. ठीक है, तो यहाँ देखिए 3i कैप प्लस 4k कैप विद नेगेटिव साइन, पहले ऑप्शन से ही मैच कर गया बेटे. सो इसका मतलब ये आपके पास में थर्ड फोर्स आएगा. होपफुली आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा बेटे. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. बस ये जो कॉन्सेप्ट था आपका बेटे, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, ये आपको क्लियर होना चाहिए. ठीक है, और वो हम थियोरेटिकली पढ़ते हैं बेटे, तभी तो हम न्यूमेरिकल अटैम्प्ट कर पाते हैं. सो बेटे ये कॉन्सेप्ट आपको स्ट्राइक करेगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे. सो बेटे वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिखेंगे, देन यू विल सॉल्व इट. ठीक है, चाहे साइड बाय साइड सॉल्व करिए या एक एक क्वेश्चन को इंडिविजुअली सॉल्व करिए. बेटे पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, वीडियो को पॉज करके.
ओके स्टूडेंट्स, आप चेकआउट कर सकते हैं बेटे, बोर्ड पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए। ठीक है, अगेन बेटे मैं एक आपको सजेशन देना चाहूँगी, जब भी डायग्राम आपको देखने में लगे कि ये तो कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम हो गया है, ठीक है, और उसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, बेटे जितना कॉम्प्लिकेटेड आपका डायग्राम होता है उतना ईजीली वो कैलकुलेट हो जाता है। सो आप इसको देखकर बिल्कुल भी ये ना सोचें कि ये किस टाइप का आपके पास में क्वेश्चन है। पहली चीज़ बेटे, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते जाइए और आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। पहले आप क्वेश्चन देखिए बेटे क्या कहा है इसने, द पुली एंड द स्ट्रिंग शोन इन द फिगर आर स्मूथ। ठीक है, जो पुली है बेटे और जो स्ट्रिंग है बिल्कुल स्मूथ स्ट्रिंग है, नेग्लिजिबल मास, यानी कि जो स्ट्रिंग है बेटे पूरा जिससे हमने टाई अप किया हुआ है, इधर कॉर्नर पे एक मास है m, इधर कॉर्नर पे एक मास है, एक ही स्ट्रिंग है और मिडिल में उसके एक मास है जिसका वैल्यू क्या है बेटे √2m। ठीक है, तो ये मिडिल में आपने हैंग कर दिया है जो पूरे सिस्टम को इधर और इधर को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, यानी कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है। सो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है, इधर मास m है, इधर मास m है, मिडिल में मास कितना बेटे √2m। ये थीटा ये पूछा है कि जो अगर सेंटर से ये अगर हम इसका देखें तो इधर जो एंगल है ये थीटा कितना होना चाहिए, जो एंगल इधर आएगा वही एंगल इधर आएगा। कह रहे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए ना तो ये मूवमेंट कर रहा है डाउनवर्ड अपवर्ड, ना ये मूवमेंट कर रहा है डाउनवर्ड अपवर्ड, ना ये मूवमेंट कर रहा है डाउनवर्ड, यानी कि ऑल द सिस्टम ऑफ 3 मासेस इज इन इक्विलिब्रियम। तो ऐसी सिचुएशन में ये एंगल क्या होना चाहिए कि ये पूरा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में आए। एंगल के ऑप्शंस देखिए बेटे, 0, देन है आपके पास 30, देन 45, देन 60। फॉर द सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम एंगल क्या होना चाहिए। ओके बेटे, तो राइट नाउ बेटे पहले तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे क्वेश्चन का। रीज़न क्या बेटे, इसी डायग्राम के अंदर मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगी, तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्योंकि आगे जो भी हम चीज़ सॉल्व करने वाले हैं वो हम फर्दर इसके अंदर चेंजेस करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे। सबसे पहले तो बेटे क्वेश्चन का और ये जो डायग्राम है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। टेक द स्क्रीनशॉट, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटे। ओके बेटे, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटे आगे। अब आप देखेंगे बेटे, अगर ये वेट है वर्टिकली हैंग किया हुआ है बेटे, तो पुल डाउनवर्ड यानी कि वेट डाउनवर्ड काम कर रहा है, तो बेटे टेंशन कैसे काम करेगा, अपवर्ड। ठीक है, क्योंकि वो वेट को बैलेंस करता है। तो आप जानते हैं बेटे जो वेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो m/g डाउनवर्ड काम करेगा, टेंशन उसको बैलेंस कर रहा है। अगर आप इस वाले वेट को देखेंगे सेम सिचुएशन आएगी, तो इसका मतलब यहाँ भी क्या बेटे जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो कैसे काम कर रहा है, mg डाउनवर्ड, और टेंशन जो है स्ट्रिंग में अपवर्ड काम कर रहा है, उसके वेट को बैलेंस कर रहा है। तो पहली इक्वेशन तो बहुत इजीली आ गई, उधर से निकाल लीजिए या इधर से। एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है बेटे, डाउनवर्ड और अपवर्ड नहीं जा रहा है, कहाँ है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है। तो उसका मतलब बेटे टेंशन और वेट बिल्कुल एग्जैक्टली बैलेंस कर रहे हैं। तो पहली इक्वेशन हमें मिल जाती है कि टेंशन इज इक्वल्स टू mg, ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गई हमें, राइट। अब हम यहाँ पर आते हैं बेटे, यहाँ क्या सिचुएशन काम कर रही है। आप देखेंगे बेटे कि ये वेट इधर काम करेगा, अब देखो कॉन्सेप्ट लगाओ, वेट इधर काम करेगा इस तरह से, तो ये पूरा एक ही स्ट्रिंग है जो पुली के ऊपर से इधर आ रहा है, तो इस वाले स्ट्रिंग पे इधर पुलिंग फोर्स काम करेगी। ठीक है, तो यानी कि वेट काम कर रहा है इधर, ये इधर पुल करेगा इसको, सो टेंशन इन द स्ट्रिंग ऐसे डेवलप होगा। तो इसके अंदर बेटे इस तरह से ये टेंशन इन द स्ट्रिंग आएगा। सिमिलरली बेटे ये पुलिंग फोर्स ऐसे एक्ट करेगा, सो ये एक ही स्ट्रिंग है जो इधर मूव करके आ रहा है। ठीक है, सो टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है बेटे, इसका पुलिंग फोर्स तो इधर है और ये भी तो वेट है बेटे। अगर इसके लिए देखो बेटे, इसका पुलिंग फोर्स डाउनवर्ड था तो इस वाले पार्ट में हमने टेंशन ऐसे दिखाया। ठीक है, रिएक्टिव फोर्स है ऐसे बेटे, यहाँ पर ये एक्शन है, देन इसकी रिएक्टिव फोर्स है। अब यहाँ भी तो एक्शन है बेटे, इसको भी तो देखो कि ये भी तो डाउनवर्ड काम करेगा, तो इसके अंदर जो टेंशन आएगा वो इधर और इधर दोनों साइड में। सो ये आपके पास टेंशन आ गया बेटे स्ट्रिंग के अंदर, राइट। सो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपके पास थीटा आएगा। तो जिसके साथ एंगल बनता है बेटे, अगर मैं इसको रिजॉल्व करूंगी, वेक्टर है उसको ब्रेक कर देते हैं। टेंशन एक टाइप का फोर्स है, फोर्स क्या होता है बेटे, वेक्टर क्वांटिटी होता है, तोड़ देते हैं कंपोनेंट्स में। सो बेटे टेंशन को ब्रेक कर देंगे, जिसके साथ एंगल बन रहा है वहाँ कॉस आएगा। तो बेटे इसको ब्रेक करते हैं, टेंशन को यहाँ देखो बेटे, सो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास t cos थीटा। ठीक है, और इधर इसका कॉम्पोनेंट क्या आ जाएगा, t sin थीटा, राइट। अब देखिए बेटे मैंने टेंशन को रिजॉल्व कर दिया, जिसके साथ में एंगल बन रहा है, ये वर्टिकल डॉटेड लाइन मैंने आपको बना के दिया था, वहाँ क्या आ जाएगा t cos थीटा, और इधर परपेंडिकुलर इसके क्या आ जाएगा t sin थीटा। तो हमने इसको टेंशन को रिजॉल्व कर दिया। अब इधर वाले टेंशन पे भी आ जाइए बेटे। ठीक है, यहाँ भी एंगल ये क्या आएगा, थीटा, सेम एंगल आएगा। ठीक है, अब बताइए बेटे इस टेंशन को भी रिजॉल्व करेंगे तो ये वाली इक्वेशन यानी कि यहाँ ही क्या आएगा, इस टेंशन का भी t cos थीटा, और इधर क्या आएगा बेटे t sin थीटा। अब देखिए क्वेश्चन
के अंदर कितने चेंजेस आ गए बेटे। पहले तो आपने इस टेंशन को रिजॉल्व किया, दोबारा देखो बेटे टी कॉस थीटा इधर, ठीक है, जिसके साथ एंगल बन रहा था वहाँ कॉस आएगा और यहाँ क्या आ जाएगा टी साइन थीटा। अगेन टेंशन इसको रिजॉल्व किया, अगेन इसका एंगल इसी लाइन डॉटेड लाइन जो मैंने बनाया था उसके साथ में है, तो बताना बेटे इस टेंशन के भी कंपोनेंट्स करेंगे तो टी कॉस थीटा इधर ही आएगा और टी साइन थीटा इधर। आप देख सकते हैं डायग्राम में टी साइन थीटा कैंसिल, ठीक है। ये आप जानते हैं जो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, कैंसिल हो जाते हैं, तो टी साइन थीटा का तो कॉन्सेप्ट ही फिनिश हो गया। अब देखिए बेटे अपवर्ड वाला फोर्स कितना काम कर रहा है, टी कॉस थीटा दोनों टी कॉस थीटा अपवर्ड काम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो आप क्या कहेंगे बेटे, सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, टू टी कॉस थीटा, दोनों कॉस कॉम्पोनेंट टेंशन के अपवर्ड काम कर रहे हैं और वेट बेटे इसका कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड, यानी कि जो वेट है इसका क्या है बेटे, ये √2m, तो जो भी वेट है इसका कितना आएगा, √2m इंटू जी, मैंने सर्कल कर दिया बेटे, जो भी इसका वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। और देखिए कॉस वाला कंपोनेंट दोनों का अपवर्ड जा रहा है, साइन कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन बना देंगे, क्या इक्वेशन बनेगी बेटे, 2t कॉस थीटा, ढंग से देखना बेटे, एक का टी कॉस थीटा, दूसरा भी टेंशन का कंपोनेंट टी कॉस थीटा, सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में जो वेक्टर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो हमने क्या लिख दिया, 2t कॉस थीटा ऐड करके किसके इक्वल आ गया बेटे, वेट देखिए किसको बैलेंस कर रहे हैं, √2mg, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड आ गई बेटे हमारे पास, रेस्ट बस कैलकुलेट करेंगे इसको, ठीक है। और कैलकुलेशंस इजी हैं, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो, सॉल्व करो। सो बेटे इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से आप डिवाइड कर देंगे, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट देखेंगे बेटे क्या रिजल्ट है, 2t कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ देखिए बेटे t इज इक्वल्स टू, ये क्या है आपके पास, √2mg डिवाइडेड बाई mg, ठीक है। रेस्ट कैलकुलेशन है, फिजिक्स का काम खत्म हो जाता है बेटे, यहाँ पर टेंशन से टेंशन कैंसिल हो गया बेटे, mg से mg कैंसिल, ठीक है। मुझे कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है बेटे, कॉस थीटा की वैल्यू 2 अपॉन में आएगा, यहाँ √2 है, ठीक है। अब कैलकुलेशन इधर देखेंगे बेटे, सो कॉस थीटा आपके पास में क्या आएगा, √2/2 बेटे, इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है, तो क्या बचेगा आपके पास में कैलकुलेशन के लिए, सो 1/√2 आप जानते हैं बेटे कॉस के अंदर कौन से एंगल की वैल्यू होती है, 45, दैट मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 45, सो थीटा इज इक्वल्स टू 45, ठीक है। अब देखो बेटे सिंपल कॉन्सेप्ट था, उसमें वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट भी यूज़ हो गया, लेकिन आपको एक तो टेंशन का ध्यान रखना होगा, हमेशा मैंने बताया है रिएक्टिव फोर्स है, ठीक है, इट इज़ अ रिएक्टिव फोर्स, सो टेंशन जहाँ भी पुलिंग आप करोगे उसके अपोजिट काम करेगा, सो इट इज़ अ रिएक्टिव फोर्स, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना बेटा। अब यहाँ देखिए बेटे ये आपके पास में आंसर आ जाएगा 45, यानी कि एंगल कितना आया है 45, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा, यहाँ पर ये क्लियर नहीं है बेटे मेंशन, यहाँ देखिए बेटे कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस 45, सो बेटे उसको आप कंपेयर करके यहाँ देख लीजिए, आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू 45, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस 45, 1/√2 45 की वैल्यू है, सो मैंने यहाँ लिख दिया मेंशन करके बेटे, आंसर क्या आएगा, थीटा इक्वल्स टू 45, ठीक है। तो आप चाहते हैं अगर ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है, कोई भी मास जो है किसी भी डाउनवर्ड अपवर्ड मोशन में नहीं जाए किसी भी टाइप के, तो उसके लिए एंगल क्या होना चाहिए बेटे, 45 होना चाहिए। वीडियो को पॉज करके पूरा डायग्राम दोबारा से बना के बेटे ध्यान रखेंगे, कैलकुलेशंस जो है अपने आप ट्राई करेंगे, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, और बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट पे मूव करते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, क्वेश्चन क्या है आपके पास में, अ बुलेट ऑफ मास m, बुलेट का मास हमने स्मॉल m से दिखाया है बेटे, बुलेट ऑफ मास m विद स्पीड v, स्मॉल v, ठीक है, स्ट्राइक्स अ वुडन ब्लॉक, एक वुडन ब्लॉक में एक बुलेट को हम स्ट्राइक कराते हैं बेटे, और जो ब्लॉक का मास है दैट इज़ व्हाट, कैपिटल M, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि बुलेट उसके अंदर रह गया है, यानी कि उसको क्रॉस करके बाहर नहीं मूव किया है, एम्बेडेड हो गया, उसके अंदर रह गया बुलेट, आपने शूट किया तो वुडन ब्लॉक के अंदर बुलेट आ गया है, ठीक है। लेकिन बेटे उसको मोमेंटम जो वो प्रोवाइड करेगा उसकी वजह से ये जो पूरा सिस्टम मूव करेगा, तो ये पूछा है द फाइनल स्पीड इज, ठीक है, तो उसके अंदर एम्बेडेड हो गया है, एम्बेडेड मतलब उसके इनसाइड में चला गया। अब बताइए उसकी स्पीड क्या होगी, जब वो बाहर था ब्लॉक से तब बुलेट की स्पीड क्या थी बेटे, स्मॉल v, ठीक है। अब जो सिस्टम है आपका उसके अंदर एम्बेडेड हो गया, उसकी स्पीड बताइए, जो हमारा सिस्टम है वो अगर डिस्प्लेस करेगा तो कितनी स्पीड से डिस्प्लेस करेगा। आपने देखा होगा बेटे कई बार किसी
पिक्चर में भी देखा होगा, कहीं अपने शूटिंग रेंजेस में भी देखा होगा, कई बार हम शूट करते हैं किसी चीज़ को, अगर कोई रखा हुआ है ऑब्जेक्ट तो बेटे वो डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। तो बुलेट जो होती है सिर्फ ये नहीं, कई बार बुलेट क्रॉस कर जाती है, उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट कैसा है, किस स्पीड से वो मूव कर रही है बुलेट, ठीक है, उस चीज़ों पे भी डिपेंड करता है बेटे कि वो उसको क्रॉस करके चला गया है या उसके अंदर एम्बेडेड रह गया है। सो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सबसे पहले तो क्या लगाएंगे बेटे, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आप जानते हैं बेटे इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ठीक है, वो क्या रहता है बेटे, कांस्टेंट रहता है। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम और टोटल फाइनल मोमेंटम वो सेम रहेगा। पहले बेटे क्या सिचुएशन है आपके पास में, बुलेट है, ठीक है, और उसकी स्पीड दे रखी है, क्या स्पीड है बेटे v। देन ब्लॉक है, ब्लॉक की बेटे स्पीड क्या होगी, ठीक है, तो इनिशियली तो रेस्ट पे रखा होगा ना, ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ से आप फायरिंग कर रहे हैं तो बुलेट मूव करके जाएगा, तो इनिशियली बुलेट के पास तो वेलोसिटी है लेकिन ब्लॉक तो रेस्ट पर है। तो इनिशियल सिचुएशन क्या है बेटे, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, ठीक है। देन मास ऑफ द ब्लॉक, ये ब्लॉक का मास है, देखो बेटे बुलेट तो मूव करता हुआ आ रहा है तो मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम, ये रेस्ट पे रखा हुआ है, इसके अंदर मास है लेकिन इनिशियली वेलोसिटी नहीं है बेटे, वेलोसिटी क्या है 0। तो ये इनिशियल मोमेंटम हो गया दोनों का मिलाकर, बुलेट का प्लस ब्लॉक का, इक्वल्स टू बाद में बेटे साथ में बात करें एम्बेडेड हो गया, उसी के अंदर प्रेजेंट है, तो टोटल मास अब पूरे ब्लॉक का क्या हो गया बेटे, एक तो बुलेट भी उसके अंदर एम्बेडेड है, ऊपर से ब्लॉक भी आपके पास में है, तो टोटल मास दोनों का मिलाकर क्या हो गया, स्मॉल m प्लस कैपिटल M। और वेलोसिटी जो है बेटे कितनी आएगी इस सिस्टम के पास में, वो दे रखी है हमें, कितनी वेलोसिटी है, ठीक है, कैपिटल V की टर्म्स में यहाँ पे गिवन है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी ही हमें फाइंड करना है। तो द फाइनल स्पीड, तो जो फाइनल स्पीड है बेटे इसको हमने कैपिटल V से रिप्रेजेंट कर दिया है कि क्या आपके पास में फाइनल स्पीड आने वाली है, राइट। तो वेलोसिटी क्या आने वाली है, इसका मतलब हम इसको बेटे स्मॉल v की टर्म्स में दिखा रहे हैं, दिस इज़ v, ये वेलोसिटी है आपके पास में, इसको स्मॉल v से दिखा देंगे। अब आप चेकआउट करेंगे बेटे कैपिटल V क्या आने वाला है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो अब देखिए बेटे मैंने इसको फाइनल वेलोसिटी कैपिटल V, इनिशियल जो है बेटे वो स्मॉल v से दिखा दिया है, फाइनल को मैंने कैपिटल से दिखा दिया है। अब हमें फाइनल जो स्पीड है वो फाइंड करनी है। बताइए बेटे ये तो 0 हो जाएगा ये फंक्शन, तो ये क्या रह गया आपके पास mv, किसके इक्वल है, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू फाइनल स्पीड, कैपिटल V से दिखा दिया। फाइनल स्पीड निकालनी है बेटे तो ये अपॉन में आ जाएगा, क्या रिजल्ट आएगा, स्मॉल m डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू v वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी। तो आप चेकआउट कर सकते हैं बेटे फाइनल वेलोसिटी आपके पास में क्या आएगी, ठीक है। तो आप देखिए इसमें से दिस इज स्मॉल v, इनिशियल वेलोसिटी है बेटे, प्रीवियसली मैंने इसको कैपिटल V बना दिया था, दिस इज स्मॉल v, कैपिटल V तो हमें फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी। अब आप चेकआउट करो बेटे क्या इसका आंसर आएगा, कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है किसके अंदर करेक्ट है, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू v, आई थिंक थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आप चेकआउट कर सकते हैं कि क्वेश्चन ये सिंपल है बेटे, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटे वेलोसिटी में कंफ्यूज नहीं होना, एक इनिशियल वेलोसिटी है और एक जो पूरा सिस्टम है उसकी फाइनल वेलोसिटी है, राइट। बेटे इसको पॉज करके कॉपी कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करती हूँ। वीडियो पॉज करिए एंड कॉपी इट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट्स इसमें यूज़ नहीं होने वाले हैं, ठीक है। इफ़ टू फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट सच दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्सेस 2 न्यूटन, यानी कि बेटे दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, F1 इज इक्वल्स टू F2, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है बेटे 2 न्यूटन। सो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड आपको सेम गिवन है 2 न्यूटन, बेटे F1 भी 2 न्यूटन की फोर्स है, F2 भी। आगे क्या कह रहा है बेटे, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, यानी कि जो दोनों का रिजल्ट आएगा रिजल्टेंट फोर्स, सो बेटे मैंने रिजल्टेंट फोर्स को F से दिखा दिया, दैट इज ऑल्सो 2 न्यूटन, वो भी आपको 2 न्यूटन गिवन है। तो कह रहे हैं फाइंड द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस, F1 F2 के बीच में एंगल निकालिए। आप याद करो बेटे रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है। तो रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स जो है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या आपके पास में आया था, रिजल्टेंट का फॉर्मूला आया था हमारे पास में a वेक्टर का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। तो एंगल के बारे में बात कर रहा है, तो एंगल यहीं से हम फाइंड कर सकते हैं ना। अब देखना बेटे ये a b जो है ये इंडिविजुअल फोर्सेस हैं, F1 F2 दो वेक्टर्स हैं, उनके मैग्नीट्यूड है,
दैन ये रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड है, और रिजल्टेंट भी आपको कितना गिवन है 2। तो बेटे मैं इस फॉर्मूले को अपने क्वेश्चन का जो गिवन चीज़ें हैं उसकी टर्म्स में लिखूं तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बेटे, फर्स्ट वाली फोर्स का स्क्वायर, सेकेंड फोर्स का स्क्वायर प्लस 2f1 इंटू f2 इंटू कॉस थीटा, एंगल वी नीड टू फाइंड, राइट। अब आप देखिए बेटे ये आपके पास में क्या है, ये जो फोर्स है दैट इज़ 2, इधर जो आपके पास वैल्यूज़ गिवन है चेकआउट करेंगे बेटे, ये भी 2 गिवन है, सो 2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 फोर्सेस की वैल्यू रखेंगे बेटे, कॉस थीटा हमें फाइंड करना है। एक काम करेंगे बेटे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड्स का, ठीक है। स्क्वायरिंग करने से एटलीस्ट ये रूट का फंक्शन खत्म हो जाएगा हमारे पास, और फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन इधर देखिए बेटे, इसका स्क्वायर करेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आप लिखेंगे इसको ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पर 4 आ जाएगा बेटे, इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ देखिए बेटे 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, प्लस यहाँ भी 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, प्लस यहाँ देखिए बेटे 2 इंटू 2 यानी कि क्या आ जाएगा 8 कॉस थीटा, सो दिस इज 8 कॉस थीटा। आप चेकआउट करेंगे बेटे 4 इक्वल्स टू यहाँ पे 4 आएगा, 4 प्लस 4 दैट इज़ 8, ये 8 आ जाएगा बेटे, दिस इज 8 कॉस थीटा। चेकआउट करते रहिएगा बेटे चीज़ों को, यहाँ 4 है, 4 प्लस 4 यहाँ 8 आ गया, 8 यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, या कैलकुलेशन जैसे भी आपको करनी है आप इधर ले आइए इसको 8 को, जो भी आपको कैलकुलेशन करनी है। तो क्या रिजल्ट आएगा बेटे, 4 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 8 कॉस थीटा। कैलकुलेशन आपका काम है, -4 इज इक्वल्स टू 8 कॉस थीटा, ठीक है बेटे। -4 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। आप चेकआउट कर सकते हैं क्या वैल्यू आएगी बेटे, -1/2, सो दैट इज -1/2 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। और -1/2 बेटे 1/2 कॉस में कौन से एंगल की वैल्यू होती है, cos 60, ध्यान रखना बेटे 1/2 60 की वैल्यू होती है, लेकिन बेटे -1/2 cos के अंदर कौन से एंगल की वैल्यू होती है, cos 120, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बेटे, cos 120 डिग्री इज इक्वल्स टू cos थीटा। और आप समझ सकते हैं क्या आंसर आएगा, दैट इज आंसर आएगा आपके पास थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री, ठीक है। कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन आपकी मर्जी है, आप 2 स्टेप में करिए, 3 स्टेप में करिए, डायरेक्ट करिए, ठीक है। मैंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना था स्टेप बाय स्टेप, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। वैसे बेटे यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए। आगे तो हमने कैलकुलेशन की है, कॉन्सेप्ट तो यहीं पर था, जो भी हमें डील करना था सारा कॉन्सेप्ट यहीं पर था, ठीक है। सो थीटा क्या आया बेटे हमारे पास में 120, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। क्वेश्चन को कॉपी करना इजी है बेटे, सॉल्व अपने आप करना, ठीक है। अब वीडियो को वॉच करते रहो पूरा और फिर क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करना। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके साथ में डिस्कस करती हूँ बेटे। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को बेटे लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लेना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंट एग्जाम्स में आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट देखने को मिल जाएंगे और बहुत इजी क्वेश्चन है बेटे। एक बार आप कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो अगली बार ऐसे क्वेश्चंस को फटाफट आप सॉल्व कर दोगे। अब आप देखिए बेटे क्या कहा है इसने, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेज, रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस। बेटे आप मुझे ये बताइए, जब हमने वेक्टर्स पढ़ा था तो जो रिजल्टेंट होता है वो मैक्सिमम मिनिमम किस कंडीशन पे होता है। तो पहले आप ये देखिए बेटे, रिजल्टेंट का फॉर्मूला, रिजल्टेंट क्या है आपके पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये आता है। मैंने आपसे पूछा बेटे ये मैक्सिमम और मिनिमम 2 कंडीशन बताइए, मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा। शॉर्ट में देख लेते हैं बेटे, ये थ्योरी का काम है, जो आप थ्योरी में पढ़ते हैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, यानी कि कॉस 0 क्या होता है 1, यानी कि जब एंगल 0 होगा, दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर बेटे सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी कि एंगल उनके बीच में क्या होगा 0, सेम डायरेक्शन में होंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, मैक्सिमम आएगा। सो मैक्सिमम रिजल्ट कब आएगा, जब कॉस की वैल्यू 1 होगी। बेटे कॉस 1 होगा तो देखना ये किसका फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कॉस तो 1 हो गया, सो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि मैक्सिमम रिजल्ट कितना आता है बेटे, √a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा बेटे, क्योंकि ये cos 1 हो जाएगा और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। सो मैक्सिमम रिजल्ट देखिए बेटे क्या आ जाएगा, a प्लस बी। सिमिलरली मैंने पूछा बेटे मिनिमम रिजल्ट कब होगा, तो आप बताना बेटे मिनिमम रिजल्ट कब होगा, जब cos की वैल्यू मिनिमम, cos 180 क्या आएगा -1 आते ही बेटे ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, सो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। सो मिनिमम रिजल्ट कितना आएगा बेटे, a माइनस बी। ये बेटे थ्योरी में मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को अप्लाई करेंगे। यही चीज़ होती है बेटे, जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान लगते हैं।
अब उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं जो राइट नाउ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। मैक्सिमम कब आता है बेटे, दो वेक्टर्स के बीच में रिजल्ट जब वो सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे होते हैं, एंगल 0 होता है। अब मिनिमम कब आता है बेटे, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एक इधर है और एक इधर है, अपोजिट 180 एंगल होता है तो मिनिमम रिजल्ट आता है। तो आप देखिए बेटे मैक्सिमम क्या है आपके पास 7, तो आप उसको जैसे भी लेना हो a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी एक बार मैक्सिमम है बेटे तो ऐड करेंगे, सो क्या रिजल्ट है 7 न्यूटन। उसको आप ऐसे भी ले सकते हैं बेटे F1 प्लस F2 ऐड कर देंगे, किसके इक्वल है बेटे 7 के इक्वल है, इक्वेशन फर्स्ट। और मिनिमम कितना है बेटे 3, तो मिनिमम में हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में cos 180 माइनस हो जाता है, F1 माइनस F2 किसके इक्वल है बेटे 3 न्यूटन, ठीक है। सो ये आपके पास दो इक्वेशंस बन जाती हैं। मैक्सिमम के लिए बेटे ऐड हो जाएंगे क्योंकि cos 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मिनिमम के लिए cos 180 माइनस 1, तो रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा F1 माइनस F2, ठीक है। ये मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन कर दिया आपको। इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटे a प्लस बी, मैक्सिमम रिजल्ट इज इक्वल्स टू 7, मिनिमम रिजल्ट a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3। वो आपकी चॉइस है, आप a b लेके चलिए, F1 F2 लेके चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटे अब इन दोनों को मैंने ऐड कर देना है, दोनों इक्वेशंस को। अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूँ तो देखना बेटे F2 तो कैंसिल हो गया, सो क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ F1 किसके इक्वल है हमारे पास 10, ठीक है। तो F1 क्या आ जाएगा बेटे 2 अपॉन में आएगा 10 के, सो दैट इज़ 5 न्यूटन। तो एक फोर्स तो हमारे पास 5 न्यूटन आ गया बेटे। अब दूसरा फोर्स कैसे निकालेंगे बेटे, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चेकआउट करेंगे बेटे। इक्वेशन फर्स्ट देखिए बेटे F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 7, सो दिस इज F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 7। आपके पास में न्यूटन फोर्स गिवन है, ठीक है, मैक्सिमम रिजल्टेंट 7 है। F1 की वैल्यू देखिए बेटे क्या है 5, सब्सिट्यूट करिए बेटे यहाँ पे, सो 5 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 7, सो F2 विल बी 7 माइनस 5, दैट इज F2 विल बी 2 न्यूटन। तो आप देख सकते हैं बेटे आपने दोनों फोर्सेस को इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लिया है, एक आपके पास में 5 न्यूटन है और दूसरा 2 न्यूटन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, द मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम मतलब बेटे रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होता है, रिजल्ट मैक्सिमम कब होता है a प्लस बी जब एंगल 0 आता है। रिजल्टेंट मिनिमम कब होता है, रिजल्टेंट मिनिमम कब होता है जब a माइनस बी, cos 180 आता है तो a माइनस बी के इक्वल हो जाता है। सो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेज आर 7 एंड 3, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। द स्मॉलर फोर्स हमने दोनों कैलकुलेट कर लिए बेटे, स्मॉलर पूछा जाए या ग्रेटर पूछा जाए, आप चेकआउट कर सकते हैं बेटे। स्मॉलर फोर्स क्या आया आपके पास में 2 न्यूटन आया बेटे, सो दैट इज दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। होपफुली बेटे ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, जो मैंने आपको यहाँ समझाया है ये आपको डायरेक्ट चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर आपसे सीधा पूछा जाता है बेटे दो वेक्टर्स का मैक्सिमम रिजल्ट क्या हो सकता है, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, दिस इज ऑल्सो 1 मार्क्स क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम रिजल्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स है उसका मैक्सिमम रिजल्ट क्या हो सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि व्हेन द टू वेक्टर्स आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, उस केस में उसका रिजल्ट जो है बेटे दोनों वेक्टर्स का मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो जब सेम डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे तो cos 0 क्या हो जाएगा 1, सो r इक्वल्स टू क्या था आपके पास अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, ठीक है। तो मैक्सिमम रिजल्ट हमेशा क्या आता है बेटे a प्लस बी, और दो वेक्टर्स के बीच में मिनिमम रिजल्ट हमेशा क्या आएगा a माइनस बी। और बेटे अगर वो इक्वल फोर्सेज होंगे, सपोज करो दोनों वेक्टर्स a और b, अभी तो a और b थे, इन केस कि वो इक्वल होंगे तो यहाँ तो ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 0 आ जाएगा। अब 0 हो जाएगा अगर a और b का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटे सेम होगा। तो अभी तो हम मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, देखो अलग अलग है, एक वेक्टर 5 है, एक है 2 आपके पास में। बेटे एक एक क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाया है उसको आप अटैम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ में और फर्दर क्वेश्चन शेयर करूँगी, लेकिन बेटे जो भी मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर करते जाएंगे अगर आप इन क्वेश्चंस को करते जाएंगे, ठीक है। वीडियो को देखिए बेटे और इसको पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटे, एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, ठीक है, जिसका आप रीड करते ही आंसर दे देंगे। द डायमेंशंस ऑफ एक्शन आर, बेटे वो मूवी वाला एक्शन नहीं, ठीक है, फोर्स के टर्म्स में हम बात करें, जैसे रिएक्शन होता है एक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ याद करना बेटे, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन भी आपने पढ़ा है, तो इसका मतलब जो रिएक्शन होता है, एक्शन होता है, ये फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। सो दिस इज अ फोर्स, हम फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो एक्शन इज अ फोर्स, तो फोर्स का मतलब बेटे क्या होता है आपके पास में बताइए, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स की डायमेंशन कैसे निकालेंगे,
एम जो है बेटे उसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है LT-2। तो फोर्स की डायमेंशन क्या आती है बेटे MLT-2। सो एक्शन क्या है बेटे फोर्स है, तो उसकी डायमेंशंस क्या आएंगी MLT-2। ठीक है, होपफुली बेटे ये क्लियर होगा आपको। ठीक है, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है, बिकॉज ऐसा नहीं है सारे क्वेश्चन ही आपके ट्रिकी होते हैं। सो सिंपल क्वेश्चन है और इसको पॉज करके बेटे कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, फर्दर क्वेश्चंस उसके अंदर सॉल्व कराऊंगी आपको।